अगरोड़ स्थित नगर निगम पर हाट ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ द्वारा प्रदर्शन कर कमिश्नर के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि रामघाट पर हम वर्षों से व्यापार कर अपना गुजारा कर रहे हैं, परंतु नगर निगम द्वारा कलेक्टर के आदेश का हवाला देकर हमें वहां से हटाकर व्यापार नहीं करने दिया जा रहा। फुटपाथ व्यापारी नगर निगम की कार्रवाई से नाराज होकर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर नगर निगम पहुंचे और प्रदर्शन किया। व्यापार करने वाली महिलाओं ने कहा कि हम रामघाट पर दुकान लगाते हैं तो नगर निगम के कर्मचारी आकर दुकान हटा देते हैं, हमारा सामान भी जब्त कर लेते हैं। हमें अपना परिवार चलाने को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे पास पैसे नहीं होने के कारण हमारे बच्चों को भी स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। सवारी वाले दिन अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, इसीलिए हम हमारा स्वयं व्यापार बंद रखें, अपना ठेला व काउंटर हटा लेते हैं, शासन प्रशासन का सहयोग करते हैं। इसके बावजूद भी हमें रामघाट से हटाकर व्यापार नहीं करने दिया जा रहा। व्यापार करने दिया जाए, इसकी अनुमति को लेकर कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपा है। डिप्टी कमिश्नर पीके सुमन ने बताया कि रामघाट के फुटपाथ व्यापारियों ने ज्ञापन दिया है। उनकी मांग है कि रामघाट पर व्यापार करने दिया जाए। ज्ञापन को स्वीकार कर उनको आश्वासन दिया गया है कि कमिश्नर से बात कर आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। हाट ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी संघ विगत कई वर्षों से अपनी समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन से निराकरण के लिए कई ज्ञापन आवेदन पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। जबकि 2014 में पथ विक्रेता कानून के अंतर्गत 2017 में सभी नगर पालिका निगम ने टाउन वेंडिंग कमेटी का चुनाव करवाया था, परंतु उज्जैन नगर निगम में टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबरों की कोई सक्रियता नहीं है, जिससे पथ विक्रेताओं को समाधान नहीं मिल पा रहा। एक्ट के अनुसार 40 वर्षों पुराना बाजार पारंपरिक हेरिटेज प्राकृतिक बाजार की श्रेणी में आता है। पथ विक्रेताओं को स्वतंत्रता से रोजगार कर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लोन अदा करने में व्यापार करने की अनुमति देकर सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। ये पुराने व्यापारी है और बच्चे उनके इनके फीस नहीं भराई, स्कूल की फीस नहीं भराई, मकान का किराया नहीं है और कहीं से पैसे ले रखे हैं वो भी नहीं दिवा रहे इनसे, तो मिलेंगे कहाँ से इनको पैसे? वे नदी में डूबने जा रहा है, तो इनको हम लेकर यहाँ नगर निगम लेके आए और कमिश्नर साहब से चर्चा करने आए। कमिश्नर साहब नहीं मिले तो डिप्टी कमिश्नर साहब को आवेदन ज्ञापन दिया हमने। अब कोई क्या है प्रतिक्रिया? क्या मांगे आपकी? हमारी ये मांग है कि रामघाट, हम व्यापारी हैं सर, पीढ़ी दर पीढ़ी हो गई। आज हमारे पास 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये तक की रसीद है। क्या आज नहीं करते? 70 साल हो गए दुकानों को, आज तक ऐसी समस्या नहीं आई कि कभी इतने टाइम के लिए हटाया गया। जब जरूरत पड़ती है, जब हम हमारे इच्छा से हटा लेते हैं, शासन को कोई दिक्कत नहीं देते कि हम नहीं हटाएं। क्या मांग कर रहे हो आप लोग? हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे व्यापार करने नहीं दिया जाए। और सोमवार की बात सावन में, तो सावन सोमवार को हम हटा लेंगे। हमारी इच्छा से हमारे को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई। आज सुबह रामघाट क्षेत्र से मेरे पास दिनेश ठाकुर का फ़ोन आया कि कोई स्ट्रीट वेंडर भाई है जिसके बच्चों को स्कूल से हटा दिया गया है और उस पर पीएम स्वनिधि का लोन है और अन्य लोगों से भी उसने कर्ज ले रखा है, और वो वहाँ पर नगर निगम कलेक्टर महोदय का आश्वासन देकर कहती है कि आपको यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति नहीं है, कलेक्टर महोदय के आदेश हैं। तो वहाँ पर एक परिवार गलत कार्य करने जा रहा था, जिसकी सूचना मिली। हम सभी वहाँ के व्यापारियों ने उस भाई को समझाया। उसके साथ यहाँ पर हम कमिश्नर साहब से मिलने आए। यहाँ पर कमिश्नर साहब उपलब्ध नहीं थे, तो डिप्टी कमिश्नर साहब से हमने बात करी है, हमारी बात रखी है उनके आगे। उन्होंने बोला है कि वो आगे साहब के सामने हमारी बात रखेंगे। और हमारी मांग है कि मतलब जब तक हमारे इस विषय के अंदर कोई निर्णायक फैसला नहीं आए, जब तक कम से कम वहाँ पर पथ विक्रेताओं को 12-1 बजे तक बैठ के व्यापार करने की अनुमति दी जाए। इतने समय तक नगर निगम उन्हें परेशान नहीं करे। रामघाट पे रामघाट के छोटे मोटे काम करने वाले व्यापारी थे जो आए थे और उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है। उनकी मांग ये है कि उनको जो है वहाँ पर जो है वो दुकानें लगाने दी जाए। ये इस संबंध में उनकी मांग है। अब देखते हैं, हम लोग आगामी कार्रवाई करेंगे।